नमस्ते लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हिस्ट्री के सबसे इजी चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग आज कुछ टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, जबकि आप देखोगे कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। मे बी आपको थोड़ा बहुत याद भी हो। इसमें आप देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने पूरी दुनिया को एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ अ नेशन, एक नेशन स्टेट का आइडिया दिया। अब सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक में देखेंगे, एक वर्ड आता है नेशनलिज्म। तो इसका मतलब क्या है? तो नेशनलिज्म का मीनिंग आप चाहे आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़े हो या फिर नेशनलिज्म के बारे में पहले भी किसी भी चैप्टर में किसी भी क्लास में पढ़े हो, तो इसका हर जगह एक ही मतलब होता है कि एक ऐसा एहसास, एक ऐसा फीलिंग जो कि आपको अपने राष्ट्र पे प्राइड करना सिखाए, गर्व करना सिखाए, उससे आपको देशभक्ति की भावना जो है वो जुड़े, आपको लगाव हो। दूसरी चीज़ है कि नेशन स्टेट कहते किसको हैं? तो एक एरिया जहाँ पे कि एक कॉमन आइडेंटिटी के लोग, जिनकी हिस्ट्री, जिनका कल्चर और जिनका लैंग्वेज ये सब एक जैसा होता है, उनमें समानता होती है, कॉमननेस रहती है और एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ एक ही एरिया को शेयर करते हैं, इसको कहा जाता है नेशन स्टेट। तो ये दो यहाँ पे नॉर्मल से टॉपिक्स है जो कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ये जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो जैसा कि फ्रांस जो है उसके अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पे पहले था मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन, किंग का रूल। तो ये जो यहाँ के लोग थे वो मोनार्की से शिफ्ट होना चाहते थे, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आना चाहते थे। तो 1789 में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ और उसके थ्रू मोनार्की जो है वो शिफ्ट हो गई डेमोक्रेसी में। अब है कि डिमांड क्या करना चाहते थे फ्रांस के लोग, आखिर वो चाहते क्या थे? ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इस समय में क्या क्या मेजर चेंजेस आए, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए मैंने इसको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले देखेंगे कि जो मेजर चेंजेस थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये आए थे कि पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया था मोनार्क से कॉमन पीपल में। ठीक है, जो राजा का शासन है वो लोगों का शासन में बदल चुका था। दूसरी चीज़ है कि अब लोगों ने कहा कि नहीं, हमें एक अपना झंडा चाहिए और इन्होंने एक नए फ्लैग की डिमांड की थी, ट्राई कलर फ्लैग की। उसके अलावा एक नेशनल लैंग्वेज भी इन्होंने डिमांड किया कि फ्रेंच जो है वो हमारा अपना हमारी अपनी राष्ट्रीय भाषा होगी। उसके अलावा एक नया नेशनल एंथम, उसके अलावा नई शपथ की घोषणा की गई, नए ओथ्स की घोषणा की गई। उसके अलावा आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट में कि जो स्टेट जनरल है वो अब इलेक्ट किया जाने लगा कॉमन पीपल के थ्रू। और ये जो जनरल स्टेट होता था, ठीक है, इसको नया नाम दिया गया और इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। तो अब आप कहोगे कि स्टेट जनरल क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9 में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट जो है वो कॉमन पीपल से बना हुआ था और इसी को स्टेट जनरल कहा गया था। तो स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, ठीक है, इसको अबॉलिश कर दिया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसमें ये बदलाव लाए गए थे। फिर आप देखोगे कि लास्टली जो फ्रांस के जो आर्मीज़ थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अब इनके अंदर एक भावना आने लगी थी देशभक्ति की, एक आइडिया नेशनलिज्म का जागृत होने लगा था और इन्होंने सोचा कि अकेले क्यों आज़ाद हुआ जाए, सिर्फ फ्रांस को क्यों मोनार्की से डेमोक्रेसी में शिफ्ट किया जाए, क्यों नहीं अब इसका ढिंढोरा पीट दिया जाए पूरे यूरोप में कि चलो चलो हम लोग डेमोक्रेसी अपना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस आइडिया को पूरे के पूरे यूरोप में फैला दिया था। तो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके दौरान क्या क्या बदलाव हुए थे।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये आइडिया लेकिन ज़्यादा दिन तक चला नहीं। 1789 से लेकर 1799 तक लोगों ने खूब इंजॉय किया डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र का मज़ा जमकर उठाया। लेकिन अचानक से फिर ग्रहण लगा इन्हें, और एक आ गया बंदा जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, ये पहुंचा और कहा कि नहीं, बहुत इन्जॉय कर लिया, अब मेरा शासन है और मैं तुम सबको मज़े तो करने दूंगा नहीं। तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया कि डेमोक्रेसी नाम की जो एक खूबसूरत सी भावना थी, वो नेपोलियन बोनापार्टे के आने के साथ ही बिल्कुल भी ये जो स्वप्न था वो ख़त्म हुआ, और नेपोलियन की एंट्री हो गई फ्रांस में। और नेपोलियन ने यहाँ पे लगभग 1799 से लेकर 1815 तक शासन किया। ठीक है, अब फ्रांस में इतना लंबा समय इसने गुजारा, तो इसने क्या किया कि जितने भी पॉलिटिकल पावर्स थे उसको इसने सीज कर लिया। तो ये फर्स्ट टॉपिक की स्टोरी हुई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से सिविल कोड आया और कौन कौन से बदलाव यूरोप में होते रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो डाउट हो, क्वेरीज़ हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, बहुत इजी चैप्टर है ये, पढ़ने में मज़ा आएगा। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप तैयार कीजिए 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। जो डाउट्स हो वो पूछिए, पढ़िए, खुश रहिए।